शहर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के मामले निपटाए गए हैं। बताया गया है कि नेशनल लोक अदालत नेशनल अथॉरिटी के निर्देशन पर होता है और साल में 4 बार लोक अदालत आयोजित की जाती है। इस नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों का आपसी सहमति और समझौता के आधार पर समझौते किए जाते हैं। नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर जैसे अनेक मामलों का निपटारा किया गया। मेरा लॉकडाउन से मेरा 2 लाख का मैंने लोन लिया था, जिसके लॉकडाउन के कारण मैं जमा नहीं कर पाया, तो उसका टाइम पीरियड 3 साल मतलब कि ऊपर हो गया था। 2020 के बाद फिर मैं अभी जा नहीं पाया, जिसका मेरा खाता एनपीए हुआ था, जिसकी कुल राशि इनने 2.5 लाख रुपए निकाली थी। उसमें से लेस करके इनने अभी सेटलमेंट करके अभी 95,000 रुपये की राहत राशि मुझे प्रदान किया और 1 महीने का समय दिया है। और मैं तो बैंक से सर से एक रिक्वेस्ट और चाहता हूँ कि मुझे 1 महीने की जगह 90 दिन का समय और देते तो मेरे को और अच्छा लगेगा। बाकी राहत दिया है मुझे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार 4 लोक अदालतें लगती हैं, पूरे भारत में लगती हैं और उसमें सभी प्रकार के प्रकरण रखे जाते हैं। इन सब लोक अदालत में जो केसेस में जजमेंट न्यायाधीश का नहीं होता है, बल्कि पक्षकारों का ही रहता है। उनकी सहमत से और उनके अनुसार ही निर्णय पारित होते हैं। हम जब रेगुलर कोर्ट में बैठते हैं तो हम साक्ष्य के आधार पर, गुण दोष के आधार पर हम फैसला करते हैं, किंतु लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की सहमत से होता है। और इन केसेस का सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि वहीं पर अंत हो जाता है। हम रेगुलर कोर्ट में जब करते हैं केस का निराकरण, तो उसकी अपील होती है, तो एक जगह से केस निराकृत हुआ, उसके बाद दोबारा पुनः जो कि है दूसरी कोर्ट में पेंडिंग हो जाता है। तो पक्षकार को कहिए कि जो वास्तव में जो एक रिलीफ होनी चाहिए वो नहीं मिलती जितना कि यहाँ से मिलती है। दूसरा, जैसे ही हम मान लीजिए सज़ा करते हैं या उनको एक्विटल करते हैं, अगर एक्विटल करते हैं तो जो फरियादी होता है वो कष्ट में आता है और उसको दुखी रहता है कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ फिर भी एक्विटल हो गया। और अगर सज़ा होती है तो कहता है हमारे साथ अन्याय, मुझे निर्दोष होते था। लेकिन इस सब मामलों में ये स्थिति नहीं आती। इसी तरह सिविल प्रकरणों में भी जब दोनों हम फैसला करते हैं तो एक पक्षकार के पक्ष में होता है, दूसरे के विरुद्ध जाता है, तो दूसरा पक्षकार असंतुष्ट रहता है। लेकिन यहाँ जब दोनों पक्षकार आपस में सहमत हो जाते हैं और सहमत हो करके और उनके आधार पर, उनके अनुसार निर्णय होता है, तो उसमें न तो किसी की जीत होती है न किसी की हार होती है, दोनों एक तरह से जीतते हैं। तो सबसे बड़ा यही फ़ायदा है। और करीब इसमें हमने जो कि पेंडिंग केसेस पूरे मध्य प्रदेश में लगभग करीब 1,55,000 के आसपास रखे गए हैं। खंडपीठें 1400 से भी अधिक खंडपीठें बनी हैं। यही नहीं, अपने तीनों बेंच हाईकोर्ट की जो हैं, जबलपुर में 2 खंडपीठ बनी हैं, ग्वालियर में भी 2 खंडपीठ बनी हैं और 2 इंदौर में बनी है। और उन केसेस को लिए जाएंगे उसमें जो कि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उन सबका जो कि निराकरण होगा। और ये जो अंतिम जो जानकारी आपको मिलेगा शाम को 5:30-6 बजे तक मिलेगा। ठीक है सर, इससे माना जाए कि कोर्ट के ऊपर जो लोड बढ़ता है केसों का, इन अदालतों के माध्यम से वो भी कम। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि हमने जैसा कि कहा कि हम अगर ये फैसला करते हैं तो इस कोर्ट से जाकर दूसरी ऊपर वाली कोर्ट में जाकर फिर पेंडिंग हो जाता है केस। लेकिन इसमें क्या होता है, यहीं पर अंत हो जाता है। और इससे हमारे जो ऊपरी कोर्ट है, जो अपीलीय कोर्ट है, उसमें जो कि है लोड उनका कम हो जाता है। और जो मेन कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडेबल नहीं होते, तो उन केसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बहुत ही अंतर पड़ता है।